हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बीपीएससी आयोग में बहुत सारे टीचरों का मीटिंग हुआ, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया गया, जिसमें टीयर 3 की रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात जो है निकल कर आप सभी के सामने आ रही है। यानी कि रिजल्ट से पहले आप सभी का डीवी हो जाना है। तो डीवी के लिए आप सभी के लिए कौन कौन सा दस्तावेज यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, आज की वीडियो में डिटेल से इन सभी चीजों पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे लोग। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे लोग कि आखिर उस मीटिंग पर कौन कौन से मुद्दे पर बात हुई और कौन कौन से मुद्दे पर सहमति जताई गई आयोग के द्वारा। सबसे पहली बात जो है, आप सभी की मांग जो है कई दिनों से है डोमिसाइल की। तो डोमिसाइल पर जब सवाल किया गया आयोग की तरफ से, आयोग के लिए किया गया टीचरों की तरफ से, तब जो है आयोग ने कहा भाई डोमिसाइल की मुद्दा उनके हाथों में नहीं है, ये सरकार के हाथों में डोमिसाइल लागू हुआ है या नहीं लागू हुआ। और मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को वीडियो बनाया था, तो मैंने बताया था कि रिजल्ट के लिए जब तक आप आंदोलन पर नहीं उतरिएगा, जब तक टीचर एकजुट नहीं होंगे, जब तक आयोग पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, तब तक रिजल्ट जो है नहीं जारी होगा। और उसके वीडियो बनाने के 2 दिन बाद ही आप सभी ने देखा कि कल जो है बहुत सारे टीचरों ने मीटिंग किया, जिसका नतीजा ये रहा कि अभी थोड़ी सी जो है बीपीएससी आयोग की तरफ से या बाकी जो शिक्षा विभाग वगैरह जो है उसमें थोड़ी सी तेजी देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा मुद्दा बात किया गया बैकलॉग सीट के बारे में। बैकलॉग सीट के बारे में भी सीधे सीधे आयोग ने कहा कि बैकलॉग सीटों को नहीं जोड़ा जा सकता है, वो जो है टीआई 4 में ऐड होके आएगा। ठीक है। दूसरा बात क्या था, बीपीएससी 70 पीटी के लिए पूछा गया कि किस तरह का सेट वगैरह आने की संभावना लग रही है। तो उसमें बताया गया कि सेट जो है 3 से 4 अलग अलग प्रकार के सेट आप सभी को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। और साथ ही साथ जो है नॉर्मलाइजेशन वाला प्रक्रिया भी लागू होने की संभावना बन रही है बीपीएससी 70 पीटी में, याद रखिएगा। और बाकी सारी चीजें जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे जिसपे जो है आयोग ने चुप्पी साध लिया, नहीं बताया, वो सीधे सीधे सरकार के जिम्मे छोड़ दिया कि सरकार जानती है। अब हम जानते हैं, हम लोग को सोचते हैं लोग, हम लोग समझते हैं लोग कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो होना है रिजल्ट से पहले, ये बात तो तय हो गई आयोग के तरफ से ही, आपको 1-2 दिन में उसका नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर हमें जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है उनको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जो है आपका जो है पहचान पत्र के रूप में कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। दूसरा, उसके बाद जो है आरक्षण अगर आपने लिया हुआ है, जनरल कैटेगरी में नहीं है या है तो आपका ईडब्ल्यूएस है, तो आपका जो है आरक्षण कोटि वाला जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ ओबीसी है तो नॉन क्रीमी लेयर वाला भी यानी कि एनसीएलसी जो है आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। दूसरा, उसके बाद से रेसिडेंशियल यानी निवास प्रमाण पत्र अगर आप बिहार के हैं तो जरूरी है। दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र है। भूतपूर्व सैनिक से संबंधित आपके पास कोई दस्तावेज है तो उसका लेना जरूरी है। साथ साथ अगर नियोजित शिक्षक है और आपसे भी टीआरई के एग्जाम दिया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी स्वतंत्रता सेनानी वगैरह के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो भी सारी चीजें आप सभी का होना जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है। उसके बाद आएंगे, यहां पर लिखा है कि अगर सीटेट जो है पास किए हैं तो सीटेट का भी आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट से। एस्टेट पास किए हैं तो एस्टेट का भी होना चाहिए। जो लोग सिर्फ सीटेट में 1 to 5 के लिए भरे हुए थे और सिर्फ सीटेट में 1 to 5 पास है तो वो उनके लिए वो जरूरी है। जो एस्टेट पास होंगे वो एस्टेट के लिए उनका जरूरी है। ठीक है। तो सीटेट का पेपर 1, पेपर 2, एस्टेट का पेपर 1, पेपर 2, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें डाला हुआ है फॉर्म भरते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास से मौजूद होना चाहिए ओरिजिनल रूप से। दूसरा, दक्षता जो है आपका जो है, जो भी नियोजित शिक्षक है उनकी दक्षता प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। उसके बाद जन्म तिथि के लिए आपका जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट जरूरी है, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र जरूरी है। ठीक है। दूसरा, आपका जो है 1 to 5 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है, 1 to 5 के लिए यानी डीएलएड होना चाहिए। 1 to 5 के लिए आपके पास सीटेट की जो रिजल्ट होनी चाहिए या बीटेट पास होना चाहिए या नियोजित शिक्षक होना चाहिए। जो भी दस्तावेज उसके लिए जरूरी है वो सारे दस्तावेज आप सभी के लिए, आप सभी के पास में ओरिजिनल रूप से होना चाहिए। जो आपने फॉर्म भरते समय जो अप्लाई किया हुआ है वो सारी चीज आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है बीएड डीएलएड जो भी आपके पास होगा या दोनों होगा तो दोनों रख ले रहिएगा। आप जो सिंपल शब्दों में समझिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल चाहिए, बस इतना ही, और उसमें माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं मान के लिए कि आप निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र 2-3-4 महीना पहले का अपलोड किए होंगे, क्योंकि एग्जाम तो हुए लेट हो गया आप सभी को,
और आप पुराना वाला ही अपलोड किए होंगे और नया मान के चलिए इधर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो नया का लेके नहीं आना है, नया वाला बिल्कुल नहीं लेके आना है। आप जो अपलोड किए हैं चाहे वो पुराना हो, कुछ भी हो, है ना, चाहे वो रेसिडेंशियल पुराना हो, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना हो, आय प्रमाण पत्र पुराना हो, आय तो खैर उसमें नहीं अपलोड किया जाता है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप नॉन क्रीमी लेयर हो, जो अपलोड किए हैं उसी का ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रखे रहिएगा, वही मांगा जाएगा, वही आपको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम वही 9th-10th के लिए भी वही प्रक्रिया है। 9th-10th से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपने अपलोड किया हुआ है फॉर्म भरते समय, उसको जो है उसका ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल ही, कॉपी नहीं ओरिजिनल ही आप अपने पास उसको बढ़िया से सजा के रख लेना है। समझ आ गया। उसके बाद यहां देखेंगे कि 11th-12th के भी लिए सेम वही प्रक्रिया, बीएड है, एमएड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में वो सारी चीजें आपको यहां पर रख लेना है। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आपने फॉर्म भरते समय जिन जिन दस्तावेजों का प्रयोग किया था, जिन जिन दस्तावेजों को अपलोड किया है, वो सारे के सारे दस्तावेज आपको ओरिजिनल रूप में आपके पास होने चाहिए। आप उसको पूरी तरह से सरिया के पिनअप करके या उसको ढंग से वो फाइल में रख लीजिए जुगा के। बहुत जल्दी आप सभी को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और वही चीज चेक किया जाएगा। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है टियर 2 में जो भी स्टूडेंट जो है हमारे तरफ से यहां से जिनकी ज्वाइनिंग वगैरह हुई, उनमें से किसी का आप सभी को जो है मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का उनको डॉक्यूमेंट्स मिला हुआ था या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मांगा गया था। एक सेपरेट आप लोग के लिए वीडियो बहुत जल्द ही आज जो है, आज हो सकता है कि शाम या कल आप लोग के लिए वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वेरिफिकेशन हुआ था वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा यहां पर कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मांगे गए थे और बजाते उस डॉक्यूमेंट्स पर मोहर लगा हुआ है, किस तरह से वहां पर जो है आप सभी के वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्या चेक किए जाते हैं, इन सारे चीजों के बारे में बहुत जल्दी आप सभी के एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, उसमें बताने वाला हूं। फिलहाल आप सभी के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था उसको आप लोग जो है अच्छे से सरिया के रख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उस डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है और कैसे जो है उसमें जो है आप जो आयोग जो मांगेगा था क्या क्या सवाल पूछेगा, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल से समझा दूंगा। अभी जो है मैं उसको टियर 2 में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उनसे मैं डिटेल से समझ लेता हूं और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी का डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूं और आप सभी को दिखाने के लिए, और आप सभी को वो डॉक्यूमेंट्स मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे मांगे हुए थे, क्या उस पर लगा हुआ था, कौन सा मोहर लगा हुआ था, हर चीज के बारे में डिटेल से समझा दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें समझ आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, दिवाली के लिए ढेर सारी आप सभी की शुभकामनाएं और दिवाली का खास ऑफर चल रहा है। जो लोग अब तक जो है बैच ज्वाइन नहीं किए होंगे, अगर वो चाहते हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। डेमो क्लास आपको बैच में भी देखने के लिए मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्लास बेहतर लगेगा तो क्लास जो है आप ज्वाइन बिल्कुल कीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम जो है आप लोग का कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, वहां पर उसका लोगो डाल दूंगा और उसका उसका जो लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरह का समस्या दिक्कत होगा तो आप जो है इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह का दिक्कत लग रहा हो तो बेधड़क आप कॉल कीजिएगा। कॉल नहीं रिसीव किया जाएगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपसे बातें हो जाएगी। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।